भारत में आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ईडी को अलग अलग कानूनों के तहत कई सारी शक्तियां दी गई है। इन पर जाने से पहले अगर आपने ईडी से जुड़ी बेसिक जानकारी पर बनी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की सेक्शन 48 और 49 के तहत ईडी के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को जांच करने की शक्ति दी गई है। ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की कुर्की करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति पर डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की सेक्शन 37 के अनुसार ईडी के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को इस एक्ट के तहत होने वाले किसी भी उल्लंघन को जांच करने की शक्ति दी गई है। इस एक्ट के अंतर्गत ईडी को दी गई शक्तियां बिल्कुल वैसी ही है जैसी इनकम टैक्स अधिकारियों को इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 131 के द्वारा प्राप्त होती है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 की सेक्शन 6 के अनुसार ईडी के डायरेक्टर को यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है या नहीं, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने, व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे दस्तावेज पेश करने के लिए फोर्स करने की भी शक्ति दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 16, 17 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 7 और 8 के अंतर्गत ईडी के जांच अधिकारियों को तलाशी और जब्त करने की निम्न शक्तियां दी गई है। जांचे गए रिकॉर्ड्स पर पहचान के लिए चिन्ह अंकित करना और इन रिकॉर्ड्स की प्रतियां बनाने के साथ साथ इनके कुछ एक्सट्रैक्ट्स अपने पास रखना, चेक और वेरीफाई की गई संपत्ति की एक सूची बनाना, सर्वे के स्थान पर मौजूद किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज करना जो इस एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए उपयोगी और रेलेवेंट हो। ईडी अधिकारी ऐसी किसी भी जगह घर, बिल्डिंग, वाहन, समुद्री जहाज और एयरक्राफ्ट आदि में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी भी ले सकते हैं जहां पर उन्हें अपराध से प्राप्त आय और संबंधित दस्तावेजों को रखे जाने की आशंका हो। जांच अधिकारियों को चाबी न मिलने पर किसी भी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, तिजोरी, अलमारी और अन्य किसी आइटम को खोलने के लिए ताले तोड़ने की भी शक्ति दी गई है। ईडी अधिकारी तलाशी के दौरान पाए गए किसी भी रिकॉर्ड और संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की सेक्शन 37 के अनुसार इस एक्ट के तहत जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों को संपत्ति, रिकॉर्ड्स और कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण अन्य चीजों को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 18 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 9 के अनुसार अगर जांच अधिकारी के पास विश्वास करने की कोई वजह है कि व्यक्ति ने कार्यवाही के लिए जरूरी अपने बारे में और अपनी स्वामित्व वाली संपत्ति से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखा है और इसके साथ साथ अपराध से प्राप्त आय और रिकॉर्ड को भी छुपा रखा है तो ईडी ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकती है। उसके द्वारा छुपाई गई ऐसी संपत्ति और रिकॉर्ड्स को सीज भी कर सकती है जो इस कानून के तहत कार्यवाही करने के लिए जरूरी और उपयोगी हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की सेक्शन 50 के अनुसार ईडी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है जिसकी उपस्थिति वह सबूत और दस्तावेज पेश करने के लिए आवश्यक समझती है। जांच अधिकारी के निर्देश पर इस तरह से बुलाए गए व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर ऑथोराइज्ड एजेंट के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य होते हैं और इसके साथ साथ जिस विषय के संबंध में ऐसे लोगों की जांच की जा रही है या फिर बयान दर्ज किए जा रहे हैं वो सच्चाई बताने के लिए और आवश्यक दस्तावेजों को ईडी के सामने पेश करने के लिए भी बाध्य होते हैं। ऐसी कार्यवाही को आईपीसी की सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 6 के अनुसार ईडी का डायरेक्टर किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज कराने के लिए और सबूत पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की सेक्शन 37 ईडी के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को इस एक्ट के तहत कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 69 के अनुसार जब इस एक्ट की धारा 13 और 63 के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है तो उसे जुर्माने का भुगतान जुर्माना लगाने की तारीख से 6 महीनों के अंदर करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो ईडी का डायरेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति से जुर्माना या बकाया राशि वसूलने के लिए बिल्कुल वैसी ही शक्तियां प्राप्त करता है जैसी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत टैक्स रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्राप्त होती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की सेक्शन 14 के अनुसार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ईडी के अधिकारियों को उस व्यक्ति से जुर्माने की बकाया राशि वसूलने का निर्देश दे सकती है जो 90 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं कर पाया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंतर्गत ईडी को अपराधियों की संपत्तियों और दस्तावेजों को अटैच करने की भी शक्ति दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही के दौरान ईडी के अधिकारियों के सामने दी गई स्टेटमेंट्स को भी किसी कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है।